सिक्किम हादसे में शहीद हुए ललितपुर के जवान का पार्थिव शरीर आया ललितपुर। आपको बता दें कि ग्राम सौजना के निवासी चरण सिंह राठौर का पार्थिव शरीर उनके ग्राम पैतृक गांव सौजना पहुंचा, जहां पर हजारों की संख्या में लोगों ने विदाई दी और सम्मान के साथ राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई। आपको बता दें कि सिक्किम में 16 जवानों की मृत्यु हुई थी। एक बटालियन गाड़ी उनकी नीचे गिर गई थी खाई में, जिसके चलते 16 जवानों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे। तो वहीं उसमें एक जवान ललितपुर बुंदेलखंड के ग्राम सौजना के रहने वाले थे। इन्होंने 2004 में, आपको बता दें कि भारतीय में अपनी सेवा दी थी। भारतीय आर्मी में, इंडियन सेना में, जो इंडियन सेना है उसमें अपनी इन्होंने सेवा दी थी। 2004 में भर्ती हुए थे। अब आपको बता दें कि इनके 2 जुड़वा बच्चे भी हैं। कुछ दिनों पहले बच्चे का बर्थडे या जन्मदिन था, उसको लेकर परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन कब खुशियां मातम में बदल गईं पता नहीं चला। और पता चला कि उनके परिवारजनों को कि सिक्किम हादसे में गाड़ी पलटने से आपके परिजन के एक जवान की मौत हो गई है, जिसकी सूचना परिवार जनों को मिली। उसके बाद पूरे जनपद में यह माहौल रहा कि शोक का माहौल रहा। बगल के स्कूल और विद्यालय व बैंक से लेकर अन्य सभी चीज़ें बंद रहीं। आपको बता दें कि जवान ने लगभग कई सालों से सेवा दी है भारतीय सेना में। यह जवान के लिए भारत सरकार ने 50 लाख रुपए देने का मुआवजा का ऐलान किया है। तो वहीं आपको हम बता दें कि जवान के नाम से एक राष्ट्रीय या गांव हित की एक सड़क का निर्माण किया जाएगा, जो लगभग 1000 मीटर के समथिंग की होगी। आपको बता दें कि जवान के परिवार के लिए एक नौकरी देने का भी ऐलान किया है सरकार ने। यही नहीं, जवान के नाम पर कोई भी एक विद्यालय भी खुल सकता है, ऐसा कहना है सरकार का। जब उनकी अंतिम विदाई हुई तो जवान के गांव के हजारों की संख्या में पहुंचे, बल्कि अन्य जिलों से आकर लोगों ने उनके लिए विदाई दी। बुंदेलखंड का एक ऐसा जवान जो कुछ दिनों पहले अपने परिवार से मिलकर गया था और वहां पर अचानक एक बटालियन की गाड़ी, जो मिलिट्री की एक ट्रक होता है, वह पलट गई और खाई से गिर गई, जिसके चलते चरण सिंह शहीद की मौत हो गई और वह शहीद आजम हो गए। ललितपुर के ग्राम सौजना निवासी जवान की उम्र लगभग 40 साल बताई जा रही है। आपको बता दें कि उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बता भी दिया है कि उनकी पत्नी कैसे रो रही हैं उनके पार्थिव शरीर पर अपना सिर रखकर। तो वहीं उनके 2 जुड़वा बच्चे हैं। तो वह अपने परिवार में सबसे छोटे थे चरण सिंह। इनके 3 भाई हैं, एक माता पिता जो अपने पैतृक गांव सौजना में रहते हैं। तो वहीं बच्चे पढ़ते लिखते हैं। आपको बता दें कि हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग श्रद्धांजलि देने पहुँचे। खूब जन सैलाब उमड़ा और लगातार लोगों की भावनाएं और उनके आंसू झलकते रहे। लोगों का दुख देखने को मिला। आपको बता दें कि शहीद जो एक बार शहीद हो जाता है वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। उनके पैतृक गांव सौजना में आला अधिकारी, ललितपुर जिला अधिकारी से लेकर ललितपुर एसपी से लेकर एसडीएम हो या फिर क्षेत्र अधिकारी, सभी रहे उपस्थित। आपको बता दें कि लगातार यह सूचना मिल रही थी कब पार्थिव शरीर आएगा। पार्थिव शरीर आने के बाद ललितपुर से भी हजारों की संख्या में लोग उनको श्रद्धांजलि ग्राम सौजना पहुँचे। तो वहीं जेसीबी के द्वारा उनके जहां पार्थिव शरीर का वो जलाया जाना था, वहां पर साफ सफाई की गई और एक बहुत सुंदर मठ बनाया गया। आपको हम बताना चाहते हैं कि शहीद चरण सिंह लगभग कई सालों से प्रैक्टिस की, जिसके बाद वो भारतीय सेना में भर्ती हुए। आज उनके लिए उनका पूरा गांव याद कर रहा है। हमेशा आते थे तो बच्चों से अच्छे से बोलते थे, बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते थे। शहीद आजम कहे जाने लगे हैं, वहाँ के लोगों ने नाम दिया है शहीद आजम का। और आपको बता दें कि
उनके लिए एक विशाल राष्ट्रीय सम्मान के साथ विदाई दी गई है। और वहीं उनका शरीर हेलीकॉप्टर के माध्यम से लखनऊ लाया गया सिक्किम के बाद ललितपुर के बाद ग्राम सौजना में उनका पार्थिव शरीर ले जाया गया। अब जवान के परिवार का रो रो कर बहुत बुरा हाल है। उनकी पत्नी भी बहुत रोई और उनके परिवार व उनके गांव में बहुत शोक का माहौल है। तो वहीं जब गांव वालों ने इस चीज़ की खबर सुनी कि जवान अब नहीं रहे तो पूरे गांव में सन्नाटा सा फैल गया। आपको बता दें, यह तस्वीरें हम आपको ग्राम सौजना की बता रहे हैं, जहां से जवान के लिए श्रद्धांजलि दी गई। हजारों की सिपाही के मौजूदगी में श्रद्धांजलि दी गई। तो वहीं ललितपुर एसपी और डीएम से लेकर अन्य आला अधिकारी मौजूद रहे। यह पूरी घटना सिक्किम हादसे के बाद हुई। आपको बताना चाहते हैं कि लगातार सबका इंतज़ार किया जा रहा था, जिसके बाद वहां पर हजारों की संख्या में लोग दिखे और हजारों की संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि दी। यह माहौल बहुत ही अपने हृदय को झकझोर कर देता है जब एक जवान उसकी नौजवान पत्नी के सामने मृत्यु हो जाती है। अब सोचिए आप किस प्रकार से जीवन गुजारना होगा उनके बाप बीवी बच्चों के लिए। अब जवान तो नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें कहीं ना कहीं उनके मन को खोए रहेंगी। ऐसे ही नौजवान हमारे देश में हमेशा दिखे हैं। आपको बता दें, देखिए यह उनके बच्चे हैं जो अपने पिता की एक हंडी लेकर जा रहे हैं और उनको अग्नि देंगे। इनके 2 जुड़वा बच्चे हैं, जिनमें से ये बड़े बालक हैं उनके। यहीं आपको बता दें कि यह परिवार में छोटे थे, तीसरे नंबर के थे चरण सिंह। विदाई के समय हजारों लोगों की यात्रा देख सकते हैं आप, जो उनके गांव के ललितपुर के मेहरौनी चारों तरफों से लोग आए हुए हैं और हजारों की संख्या में श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। चरण सिंह ने वह सेवा दी है भारतीय सेना के लिए जो किसी ने नहीं दी है। कई बार वो जब घर आते थे तो बच्चों के लिए बहुत कुछ लाते थे गांव के। तो वहीं गांव के बच्चों और बुजुर्गों का कहना है कि अब वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी जो चरण सिंह के अंदर थी। आपको बता दें, भारत सरकार द्वारा उनके लिए राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह गृह मंत्री ने भी उनके मृत्यु निधन पर शोक जताया था और श्रद्धांजलि दी थी ट्विटर या अपने फेसबुक की माध्यम से। आपको बताना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री भी उस परिवार से जल्दी मिलेंगे जो इस घटना में शिकार हुए हैं। चरण सिंह के परिवार से जल्द ही मिल सकते हैं योगी आदित्यनाथ, ऐसा बताया जा रहा है। आपको बताना चाहते हैं कि वहां पर आला अधिकारी मौजूद रहे, तो मंत्री मनोहर लाल भी वहां पर मौजूद रहे। आप देख सकते हैं किस प्रकार वीडियो में कि एक एक क्षण आपको हम एक पल बता रहे हैं कि किस प्रकार जवान के लिए श्रद्धांजलि दी गई। जवान ने अपने देश के लिए जान दी है। आपको बता दें, आज़ादी में हमेशा ऐसे ही लोगों का हाथ रहा है जिसकी वजह से आज हम लोग सुरक्षित और सामान्य तौर पर जी रहे हैं। अगर राष्ट्रीय शोक जरूरी है तो राष्ट्रीय श्रद्धांजलि भी ज़रूरी है। हम ऐसे जवानों को अपने चैनल के माध्यम से प्रणाम करते हैं और नमस्कार करते हैं, सत नमन करते हैं। ग्राम सौजना के शहीद आजम चरण सिंह के लिए इनके परिवार को प्रभु शोक संवेदना सहने की वो दे, शक्ति दे। संवेदनाओं का सिलसिला जारी है, लगातार उनके लिए शोक सभाएं और वो मिल रही हैं। आपको बता दें कि ग्राम सौजना से हम आपको ये तस्वीरें अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाह रहे थे। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार एक जवान ने आज अपने प्राण दिए हैं। एक जैसा कि भारतीय सेना में कहा जाता है, मृत्यु तो सबकी होती है, लेकिन वो मृत्यु कहाँ जहाँ राजकीय सम्मान और भारत माता की जय वंदे मातरम के नारों के साथ विदाई मिले। ऐसा कई शहीदों का कहना है और भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा ग्राम सौजना। और वहीं अधिकारियों की आंखें भी नम दिखीं और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। शहीद आजम चरण सिंह हमेशा अमर रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।